गाइस, लास्ट वीक गोल्ड ने ट्रैप किया भयंकर वाला और लास्ट वीक की कैंडल को लिक्विडेट करते हुए नीचे क्लोजिंग दी। तो क्या ये सप्ताह फिर से गोल्ड अपना क्रैश कंटिन्यू रखेगा और क्या और हमें यहाँ पे मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा, या फिर से गोल्ड बाउंस बैक करेगा और फिर से ऑल टाइम हाई बनाएगा? ये सारी बात करने वाले हैं हम इस सप्ताह के अंदर। अगर आप ये वीडियो को अंत तक देखते तो आपको तीन चीजें यहाँ पे जानने को मिलने वाली। नंबर वन, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है इस बार मार्केट का, ग्लोबल टेंशंस किस प्रकार से क्या इंपैक्ट डाल रही हैं। नंबर टू, लास्ट वीक मार्केट ने क्या किया ताकि आपको पिछले वीक से सीखने को मिले, ताकि आप वो गलतियां अगले वीक में ना दोहराएं। नंबर थ्री, इस सप्ताह में क्या हो सकता है आपका अगला मूव। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। फटाफट से चलते हैं हम लोग पहले मंथ में। तो गाइस, मंथ का बड़ा क्लियर स्ट्रक्चर चल रहा है, ये फुल तरीके से वेज में चल रहा है। ओके, और अभी फिलहाल एक छोटा सा वीकली रेड कैंडल बना है, मंथली नहीं बना। ठीक है, सो गाइस लगातार तीन बड़ी कैंडल्स बनाई है और एक एफवीजी बन गया था, तो उसको फिलअप करने के लिए मार्केट आ रहा है। इससे ज्यादा मंथ में हमारे पास में और कोई ज्यादा क्लियर चीज नहीं है, बट वीक में बहुत सारी है। नंबर वन, मैं पहले समझाऊंगा आपको कि इस सप्ताह के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में वो है क्या। तो गाइस, सबसे पहले इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले बात करनी होगी लास्ट वीक में क्या हुआ। लास्ट वीक में जो मार्केट रहा, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, उसने बुलिश साइड में एक बढ़िया कैंडल्स बनाई। आप देखेंगे ये वाली कैंडल मंडे की थी, ये ट्यूसडे की और ये वेनेसडे की। थर्सडे को ट्रैप किया गया एंड फ्राइडे को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मैंने कहा भी था लास्ट वीक के एनालिसिस वीडियो में कि भाई ये वाली कैंडल जो है बननी है, फिर ये भी बननी है और ये भी बननी है, सारा मैंने आपको बताया था। अगर आपने लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो दो कैंडल्स बनी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है कि क्यों हुआ। देखिए, जब आप चले जाएंगे थर्सडे के दिन तो आपको समझ में आएगा। थर्सडे के दिन में प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीच करके एक न्यूज थी, यानी कि ट्रम्प साहब आए और उन्होंने धमाका किया। वो धमाका क्या था? जैसे को तैसा वाला एक टैरिफ। आप हमारे पे अगर टैरिफ लगाओगे तो हम आप पे भी उतना या उससे आधा, अभी फिलहाल आधा लगाया, उतना टैरिफ लगाएंगे। जैसे ये अनाउंसमेंट्स हुए, मार्केट ना एकदम बिल्कुल पागल सांड की तरह हो गया कि जो उसको रास्ते में आया उसको उसने सिंग मार दिया। अब आप समझिए इस बात को कि मार्केट ने सबको ट्रैप किया, सच बता रहा हूं, सबको ट्रैप किया, क्योंकि मार्केट टेक्निकल चला ही नहीं उस अगले 2 दिन तक। न्यूज ही इतनी ज्यादा बड़ी थी। ये टैरिफ वार छिड़ चुका है, पूरे देश परेशान है, हर आदमी कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है और यही एक बहुत बड़ा कारण था। जहां पे बड़े बड़े शेयर मार्केट क्रैश हो गए, वहीं डॉलर भी वीक हुआ है। सो नोबडी इज गेनिंग, एवरीबडी इज लूजिंग एट द पॉइंट। उसके बाद अगली न्यूज आई फ्राइडे को, जिसने डॉलर को थोड़ी मजबूती दी, और वो न्यूज थी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन एनएफपी की न्यूज। इसने पॉजिटिव आकर एक गजब का डॉलर को पुश दिया और गोल्ड में गजब की रेड कैंडल बनाई, ये वाली कैंडल। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो ये कुछ भी नहीं हुआ। देखो, वीक की एक रेड कैंडल बनी है ना, बात खत्म। जब इतना ज्यादा बाइंग होगी तो कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। समझने वाली बात क्या है, मार्केट का एक प्राइस एक्शन है जिसमें वो उसको चलना है। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट। तो भाई, जब इतना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है, यहां से मार्केट ऊपर गया है, तो रिट्रेसमेंट होगी कि नहीं होगी? ये तो पहली कैंडल है। अगर आपने इस पहली कैंडल में ही अपना अकाउंट गवा दिया, इसका मतलब फिर आप ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हो। तो आपको ट्रेडिंग को समझना होगा और ठीक से सीखना होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, एजुकेशन इज द की। आपके लिए एजुकेशन ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं लेंगे, पैसा नहीं बना सकते इस मार्केट से। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस बार वीक में क्या हो सकता है। देखिए, वीक में ना मैंने वीक हाई एंड वीक लो मैंने मार्क कर दिया है, ताकि जब मार्केट यहाँ अप्रोच करेगा तो मुझे उन लेवल्स का पता हो। इसके अलावा मैंने एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्क कर दिया है। तीसरा मैंने क्या किया, ये लिक्विडिटी ट्रैप कैंडल जो रेड कैंडल थी, इसको और लास्ट बचा हुआ फेयर वैल्यू गैप था, इसको कंबाइन करके यहाँ पे मार्क कर दिया। एक ट्रेंड लाइन नीचे से चली हुई आ रही है, जिसको आप देख सकते हो और आप भी मार्क कर सकते हो इस तरीके से, ताकि आपके चार्ट पे ये रहे। यहाँ पे एक बार टैप किया, दूसरी बार टैप किया, ये तीसरी बार यहाँ पे इसको टच हुआ और अभी इसका अगला टच पेंडिंग है। तो मार्केट में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे तीन रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। वीक की बात करता हूँ,
ये हो सकती है इस वीक की, ये हो सकती है अगले वीक की, और ये हो सकती है उसके अगले वीक। मुझे 3 रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है गाइस, 3 या 4, 3 कह लीजिए, ज्यादा भी नहीं। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये एक बहुत बेहतरीन ट्रेड नजर आ रही है कि मार्केट जहां खड़ा है अभी वहां से चले, इस वाले लेवल पे टैप करे और फिर ये अगले ऑल टाइम हाई के लिए तैयार। ऐसा क्यों? पहली बात, जितनी सेलिंग ये यहाँ से होगी, कई लोगों का व्यू सेल में बन चुका होगा, क्योंकि डे टाइम फ्रेम में मार्केट सेल में आ चुका होगा, 4 आवर 1 आवर सब जगह सेलिंग का माइंडसेट बन चुका होगा। और जब मार्केट का माइंडसेट सेलिंग का बनेगा तभी तो ट्रैपिंग होगी कि उसको फिर बाय में लेके जाया जा सके। नंबर 1। नंबर 2, ये लेवल मुझे क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है? पहली बात, मार्केट को ट्रैप करने के बाद इतनी हेवी बाइंग हुई यहाँ से। नंबर 2, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर का एरिया। नंबर 3, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। नंबर 4, यहाँ पे 0.5 का फिबोनाची एरिया भी एग्जिस्ट करता है। तो दीज आर द रीजंस फॉर दिस लेवल, दैट अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मैं डेफिनेटली मंथ की एक ही स्विंग ट्रेड प्लान करूंगा, वो है ये कि मार्केट अगर मुझे यहाँ मिला तो 4,500 से ज्यादा पिप्स की मोमेंट मैं कैप्चर कर सकता हूँ, और मेरा अगला टीपी होगा 3272। सो गाइस, ये महीने की बात है ना कि वीक की, इसलिए मैंने इस बार इसको हटा दिया है और मैं चाहता हूं आपको पूरे तरीके से इस वीक पे फोकस करवाना। तो वीक में क्या होगा? तो वीक में गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो वीक में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया यहाँ पे नजर आ रहा है फिलहाल के लिए। वो मुझे नजर आ रहा है ये वाला एरिया, ये वाला फेयर वैल्यू गेप। ठीक है गाइस, ये वाला फेयर वैल्यू गैप की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है? पहली बात, लास्ट टाइम जब ये ऊपर गया तो ये ऑल टाइम हाई को ट्रैप करने के बाद एक गजब की कैंडल बना के ऊपर गया था, स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक अच्छी इम्बैलेंस कैंडल बनाई, फेयर वैल्यू गैप बनाया और चला गया। तो मैं इस सप्ताह में सिर्फ इस फेयर वैल्यू गैप को ही कंसिडर कर रहा हूं कि अगर मुझे इस वीक में एक ट्रेड करनी है तो वो ये होगी। बट ये ट्रेड मुझे ब्रेकअप स्ट्रक्चर देगी ऐसा मुझे नहीं लगता। पहली बात, अभी और रिट्रेसमेंट आनी है, बट ये वाली कैंडल मुझे 500 700 800 पिप्स का मूवमेंट दे सकती है, डेफिनेटली दे सकती है। और ये मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, जिसके लिए मैं प्लानिंग जरूर करूंगा। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं हमारे इसको और दुरुस्त करने के लिए डे के अंदर। ठीक है गाइस, ताकि हमें समझ में आए, तो डे में बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। आप डे में क्या हुआ है पहले वो समझ लो। ये एक कैंडल बनी है, यहाँ पे इसने हमारे फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। मैं कुछ लेवल्स हैं इनको मिटा देता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप, सॉरी, इसने हमारे ओटी एंट्री को टैप किया और ऊपर चली गई। अगर आप फिबोनाची लगाएंगे यहाँ पे डे टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक के ऊपर, तो आप देखेंगे कि जो प्रीवियस यानी कि थर्सडे की जो कैंडल बनी थी, वो थर्सडे की कैंडल ने क्या किया, हमारे ओटी एंट्री को टैप करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि मार्केट तब तक ये हाई बनाया था, ये वाला हाई। ठीक है, टैप टैप करके ये वाला एंट्री को टैप करके ऊपर चला गया और फिर नीचे आ गया। जब कभी भी मार्केट ऐसा करे कि मार्केट टैप करने के बाद में ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करे, समझ लेना कि वो लेवल फेल हो चुका है। इसीलिए मार्केट जब उस लेवल पे आया उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मार्केट ने सीधा नीचे तोड़ दिया। और आने के बाद में ये वाली जो ट्रैप, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है डे का, इससे टैप करके और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को लेके ऊपर चली गई। सो हमें इस सप्ताह की माइंडसेट पहली क्या बनानी है, वीकली प्रोफाइल कैसे बन सकती है। ये हमारी मंडे की प्रोफाइल हो गई, पॉसिबल प्रोफाइल। ये हमारी ट्यूसडे की प्रोफाइल हो गई, पॉसिबल प्रोफाइल। ठीक है, मंडे ट्यूसडे की। ये हमारी वेनेसडे की प्रोफाइल हो गई, कौन सी वाली, लगभग लगभग, अगर ये चाहे तो इस प्रकार से ये एक कैंडल हमको यहाँ पे बना सकता है। और उसके बाद होगा डिस्ट्रीब्यूशन थर्सडे को, जो कि सीपीआई की न्यूज है। ये हमारी वो कैंडल्स हो गई जो थर्सडे और फ्राइडे को बनने के चांसेस है। तो ये मुझे 5 दिन की कैंडल्स नजर आ रही हैं। मार्केट इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म कर सकता है, जा सकता है। देखिए, बहुत सिंपल चीज यहाँ पे समझनी होगी। डे में मार्केट अभी भी बुलिश है और वीक में मार्केट अभी भी बुलिश है, मार्केट सेल नहीं है। 4 आवर 1 आवर में सेलिंग में है, बट अभी भी डे में बुलिश है।
ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से उठ रहा है, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रीजन है इसके पास में ऊपर जाने के लिए। नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे जब आप देखेंगे, इस जगह पे आप जब देखेंगे कि मार्केट में ये वाला जो एरिया था, ये डेफिनेटली गोल्ड के लिए एक बढ़िया एरिया था बाइंग के लिए। तो वहीं से रिएक्ट करने के बाद मार्केट ऑलरेडी एक अच्छी खासी मोमेंट दे चुका है, यहां तक लगभग 250 पिप्स की मोमेंट दे चुका है, और ये इसी को कंटिन्यू कर सकता है। ज्यादा बेहतर समझते हैं तो इसको लेके चलता हूं मैं आपको थोड़ा सा 4 आवर के अंदर। लेकिन उससे पहले, ये सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, तो अब हमारे पास में 4 आवर में क्या है, कुछ एविडेंस है जो कि है सेल के। पहली बार चेंज ऑफ कलेक्टर किया, दूसरी बार यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, अब ये वापस से थोड़ी रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो अगर हम फिबोनाची का टूल अगर यहाँ पे अप्लाई करें इस जगह से लेके इस जगह तक, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला एरिया जो है 0.3 का एरिया आ रहा है हमारा एफवीजी में, और उसके बाद मार्केट ने ये जो ट्रैप कैंडल बनाई है वो स्टार्ट हो जाएगी यहां से 8.4 से लेके वहां तक। तो पहली बात, बाइंग होनी चाहिए पहले 2 दिन, उसके बाद अगर सेलिंग ढूंढनी है तो इस वाली जगह से मत ढूंढना, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आपको, मतलब पूरा मार्केट बैठा होगा यहाँ पे सेलिंग करने के लिए। जैसे मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा ना तो लोग यहाँ पे सेलिंग ढूंढना शुरू कर देंगे। आप बचना इस जगह से सेलिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन मेरा सेलिंग एरिया क्या है अगर मैं आपको बताऊं, तो ये मेरा पहला सेलिंग एरिया है गाइस, और ये मेरा दूसरा सेलिंग एरिया है। अगर मुझे मार्केट यहाँ मिलता है तो मैं डेफिनेटली सेल करूंगा। मैं वैल्यू शेयर करूं तो 3110 से लेके 3120 का पहला एरिया, और दूसरा एरिया 3134 से लेके 3138 का एरिया। इसके अलावा मैं सेलिंग नहीं देख रहा हूँ, मार्केट को बाइंग में देख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे बाइंग ढूंढनी है तो बाइंग के मेरे लेवल्स भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी। पहली बात, इस तरीके से मार्केट कर सकता है तो मैं यहां से ही बाइंग जारी रखूंगा। ये इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, और एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता जाएगा, मैं बाय करता चला जाऊंगा, बाय करता चला जाऊंगा, जब तक मैं सेल नहीं करूंगा, जब तक ये मार्केट मेरे लेवल को टैप नहीं करता या फिर कोई नया प्राइस एक्शन का पैटर्न क्लियर नहीं करता। ठीक है गाइस, तो इस पूरी चीज को समराइज करते हैं। नंबर वन, सेलिंग के 2 एरिया हैं, 1 और 2, और बाइंग के 2 एरिया हैं। नंबर वन, जब मार्केट डाउन आएगा तो डे टाइम फ्रेम में इसका डिमांड जोन मेरा पहला बाइंग का एरिया हो गया। कौन सा वाला, ये नहीं, ये वाला, ठीक है। और दूसरा, ये वाला मेरा बाइंग एरिया हो गया, हाई प्रॉफिटेबल बाइंग एरिया ये मेरा हो गया, जिसको इस सप्ताह में मैं बाइंग के लिए देखूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्या चीज, आपका क्या व्यू है इस सप्ताह में, आपको क्या लगता है मार्केट क्या कर सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।